हाँ, तो स्टार्ट हो गया। हाँ, तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। सो आप सभी के लिए आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ इस बात को कि किस चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बीएड जो आपका, ठीक है, बीएड जो है आपका सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की बात हो रही है। सेकंड सेम में आपकी एक फ़ाइल होती है, ठीक है। देखो, सबसे पहले समझिए किस चीज़ की बात हो रही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसके बारे में हम बात करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, सेकंड सेम में आपको क्या करना है। आपको मेन यहाँ पर पता क्या करने पड़ते हैं, मेन 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। तो पहला आपका क्या रहेगा, जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका जो आपके मतलब कॉलेज में सब्जेक्ट थे, चाहे आपने बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, तो मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके। और 2 आपके होते हैं कंपलसरी, जिनको मतलब हम हटा नहीं सकते हैं। तो एक आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, एक आपका लर्निंग एंड टीचिंग होता है, ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग होता है। तो उसकी फ़ाइल भी मैंने तैयार की है, उसको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। बट आज हम बात करेंगे क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग की, कि इस फाइल को हमें कैसे बनाना है, किस प्रकार से तैयार करना है और क्या क्या इसके अंतर्गत होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पूरी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको ये फ्रंट पेज देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें एक पेज और होना चाहिए था, इंडेक्स। तो हो सकता है मैंने इंडेक्स की फ़ोटो ना ली हो, बट इंडेक्स आप भर लेना, है ना। तो ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। ये प्रैक्टिकम वर्क होता है। देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे ही होता है। देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग का प्रैक्टिकम होगा और उसकी आपकी असाइनमेंट की फ़ाइल भी बनेगी। ऐसे आपकी लर्निंग एंड टीचिंग का प्रैक्टिकम भी होगा और असाइनमेंट भी बनेगा। ऐसे आपके 2 सब्जेक्ट और है, उसका प्रैक्टिकम भी होगा और असाइनमेंट भी होगा। तो यही चीज़ होती है। बाकी जो ये आपकी फ़ाइल है, तो इसमें मैंने जो हेडिंग्स बनाए थे, ये बनाए थे मेन, ठीक है, जो हमें मतलब सर ने पहले हेडिंग्स दे दी थी और उन्होंने कहा था कि आपको लिखना है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार, अच्छे परीक्षण की विशेषता, ये मेन हेडिंग है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में जब हमने ये बनाया तो उसके बाद हमारा वाइवा भी यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो वाइवा भी हमने दिया था। तो जब आप फ़ाइल बनाओगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको फ़ाइल बनाने के टाइम पे उसे याद भी करना है, क्योंकि सर इसी फ़ाइल से रिलेट आपको पूछेंगे। और ये फ़ाइल ऐसा भी नहीं है कि 10-12 पेज को गई, ये 42 कम समथिंग पेज की फ़ाइल है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यानी कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार परीक्षण क्या होता है। तो मनोवैज्ञानिक ने परीक्षण, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि परीक्षण किसका किया जाता है। तो परीक्षण होगा तो किसका होगा, हम बालक का करेंगे, ऑफ कोर्सली, है ना। यानी कि स्कूल में हम पढ़ा रहे तो बालक का करेंगे। और बालक ने परीक्षण, यानी कि जो हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, उस परीक्षण को हम क्यों करते हैं। देखो, हम इस परीक्षण को, ये पूरा साल भर चलता रहता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार परीक्षण कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, है ना। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए कि आखिर परीक्षण क्यों किया जाता है, ताकि बच्चे को कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में सीखनी है, किस प्रकार से, मतलब वो जो पढ़ाई कर रहा है क्या उसको उतना नॉलेज है या नहीं है, या उसको आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, कमी कहाँ आ रही है, उस कमी को कैसे दूर किया जाए, ये भी सारी चीज़ें होनी चाहिए ज्ञात, ठीक है। अब आप मनोवैज्ञानिक के हिसाब से देख लेना कि किस प्रकार से, बाकी आप फाइल देखते रहिए। ये है, ठीक है। अब आता है दूसरा हेडिंग है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्यों करें। तो क्यों करना है, क्योंकि देखो, मनोवैज्ञानिक के तौर पे ही यहाँ पे परीक्षण किया जाता है। एक छोटी सी परिभाषा है जैसे मनोविज्ञान की, तो कह रहा है कि जिन विधियों का प्रयोग व्यक्ति की विशेषता को समझने के लिए किया जाता है, उन्हें मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। यानी कि व्यक्ति की विशेषता, देखो, व्यक्ति के अंदर कुछ भी विशेषता हो सकती है, उसकी क्षमताएं क्या, विशेषता क्या है। जो व्यक्ति होता है वो एक समान नहीं होता है, उसका रंग, वेशभूषा, हर चीज़ अलग होती है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। मैं नॉर्मल तरीके से बताऊँगा, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, फाइल बहुत लंबी है, आपको पूरा दिखाना है, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम, ठीक है। ऐसी मतलब मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या नियम रखा है, ये भी सारी चीज़ें आपको रखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विद्वानों द्वारा, तो अलग अलग विद्वान हैं, जैसे आपका ये है, फ्रीमेन ने क्या कहा था, क्रोन बैंक हो गया, उन्होंने क्या कहा था, मनोविज्ञान मन है, मन के अनुसार क्या है। तो कई चीज़ें हैं, इनको आप देख लेना एक बार, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर उसके बाद है
एक अच्छे ये है आपका, ठीक है, एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता जैसे विश्वसनीयता, ठीक है, वैधता और आपका हो गया उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ये क्या, विश्वसनीयता। तो ये क्या है, इसको बता देता हूँ मैं आपको। तो नॉर्मल सी बात है कि जो विश्वसनीय होता है, यानी कि कोई भी अगर आप एक परीक्षण कर रहे हो तो सबसे पहले वो विश्वसनीय होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें भेदभाव हो रहा है। जैसे आपने परीक्षण किया, उसमें अंक आए बच्चों के, किसी को आपने अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिसके अंक जितने आ रहे हैं आपको उसी प्रकार से उसको नंबर देने हैं, और एक विश्वसनीय होनी चाहिए उसमें परीक्षण में, ठीक है। ऐसी वैधता है, तो वैधता का अर्थ होता है आपका कि जो वैधता है, ठीक है, वैध का मतलब होता है वैध, यानी कि आपका परीक्षण वैध होना चाहिए। अगर आप हिंदी का परीक्षण कर रहे हो तो आप उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं डाल सकते हो। अगर आप ड्राइंग से रिलेटिव क्वेश्चन बना रहे हो तो आप उसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं डाल सकते। तो एक जो आपका विषय है वो वैध होना चाहिए, यानी कि जिसका आप परीक्षण कर रहे हो वो ही परीक्षण होना चाहिए, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, वैधता कहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। ये आप देखिए, ठीक है, फाइल है वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ये वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता किसे कहेंगे, आप इसे लिख सकते हो। अच्छे परीक्षण, ये देखिए आप, अच्छे परीक्षण की विशेषता, परीक्षण की योजना बनाना। सबसे पहले कोई भी परीक्षण करो आप उसकी एक योजना बनाओगे, तैयारी हो गई, ठीक है। परीक्षण का अंतिम प्रारूप क्या होना चाहिए, जब हम पूरी चीज़ें कर देंगे तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि बच्चों ने क्या किया है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। लास्ट में मूल्यांकन होता है, देखना पड़ता है। एक टेस्ट लेकर हम मूल्यांकन कर सकते हैं, वाइवा लेकर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लेकर कर सकते हैं। तो हमें उसको पूछना है कि मूल्यांकन करना है कि आखिर उसको आया या नहीं आया बच्चे को, है ना। तो वही चीज़ है, अगर आ गया है तो अच्छी बात है ना, आगे बढ़ो। नहीं आया है तो उस चीज़ को डेवलपमेंट करने की कोशिश करो, अलग तरीके से बताने की कोशिश करो, और उसमें कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करो, ये करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद परीक्षण की योजना बनाना, कि आप कोई परीक्षण बना रहे हो तो कैसे आपको योजना बनानी है। परीक्षण का मतलब परीक्षा से रिलेटिव है आप, है ना, ये इस चीज़ को समझ सकते हो कि आप किसी चीज़ का परीक्षण कर रहे हो। तैयारी क्या होनी चाहिए ये समझिए, है ना, एक परीक्षण करने के लिए तैयारी क्या होनी चाहिए। अब ये देखिए परीक्षण की अंतिम प्रारूप, अभी इन चीज़ जो भी हेडिंग थी उनके बारे में हम देख रहे हैं। और ये मूल्यांकन, तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए ये भी समझना है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या हो गया, 7 मिनट, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। परीक्षण के प्रकार उपयोग के आधार पे हो गया, ठीक है, निर्माण के आधार पे, प्रकृति के आधार पे, अभिव्यक्ति के आधार पे और माध्यम के आधार पे, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखिए आप डिफेंस निकाल सकते हो कि उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं, तो दोनों में डिफेंस है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद निर्माण के आधार पर ये आप देख सकते हो क्या है, ठीक है, ये है। उसके बाद आता है आपका प्रकृति के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पे आप समझ सकते हो। इसमें अभिव्यक्ति में भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक, ठीक है। मौखिक किसे कहेंगे, लिखित किसे कहेंगे, प्रयोगात्मक किसे कहेंगे, ये तीनों चीज़ें हैं। माध्यम के आधार पे देखो अलग अलग होता है, शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है, ठीक है। माध्यम के आधार पुनर्वलन की तरह हो रहा है, एक पुनर्वलन शाब्दिक होता है, एक आपका अशाब्दिक होता है। पुनर्वलन में बच्चों को हमें शब्दों के माध्यम से तारीफ़ करनी पड़ती है, और अगर हम अशब्दों की बात करें तो अशाब्दिक, सॉरी अशब्द नहीं बोलेंगे, अशाब्दिक के आधार पे करें तो हमें क्या करना पड़ता है, मतलब इशारों से बात करनी पड़ती है, वही चीज़ है। उसके बाद उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा, ठीक है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार सुपर हो गया आपका, फ्रेमिंग हो गया, ईवे हो गया, ईविल हो गया, अलग अलग है ये सारे। उसके बाद है आपका जो उपलब्धि परीक्षण है उसकी विशेषता क्या क्या है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सारी विशेषताएं हो गई इसकी, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य भी है यहाँ पे कि उसके मेन क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। ये जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ कि बालक की उपलब्धि से सामान्य स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सामान्य यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसके सामान्य हैं, उसको किस प्रकार से निर्धारित करना है हमें, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें देख सकते हो आप, समझते चलिए, बाकी तो आपको ऐड करके लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद आता है उपलब्धि परीक्षण के सिद्धांत। तो सिद्धांत भी ये है इतने सारे। परीक्षण निर्माण की योजना बनाना, ठीक है, यानी कि कोई भी आप परीक्षण बना रहे हो तो क्या आपकी योजना होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं, ठीक है। परीक्षण का
ये प्रारंभिक प्रारूप क्या होना चाहिए, इसको तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका परीक्षण के प्रारंभिक प्रारूप की जांच भी करनी पड़ती है, क्या परीक्षण सही है या नहीं है, इस प्रकार से हमें देखना है। परीक्षण जो है उसका अंतिम प्रारूप क्या होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में परीक्षण का मूल्यांकन, तो मूल्यांकन कैसे करना है वो भी हमें समझना है अच्छे से। एक ही हो गया परीक्षण की मानकीकरण, ये भी हमें देखना है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण प्रक्रिया क्या है, इसको भी देखना है। ठीक है, विषय वस्तु का ज्ञान, तो विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अधिगम प्राप्त होना चाहिए, ये देखिए आप, अधिगम न होने पर सुझाव, तो अगर अधिगम नहीं है तो क्या सुझाव होने चाहिए। आइए देखिए, यहाँ पे मैंने ऐड किया था आओ हमने क्या सीखा, तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे डाला है निष्कर्ष। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे किस प्रकार से ऐड किया है, ये देखिए सेकंड थर्ड क्या क्या चीज़ें हमने ऐड की है, क्या क्या पढ़ा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली है। ये देखिए 8 पॉइंट। महत्वपूर्ण निर्देश, महत्वपूर्ण निर्देश में वही है कि इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़कर, ठीक है, पढ़कर तथा लिखकर यह समझ में आता है कि छात्रों को अधिगम किस प्रकार से कराना है, मतलब हमें किस प्रकार से कराना है, वो सारी चीज़ें, ये जितना भी आपको पॉइंट बताइए ये सारी इनसे रिलेट हमें ये पता चलता है कि आखिर हमें किस प्रकार से छात्रों को परीक्षण करवाना है, इसको समझाना है, पढ़ाने का जो तरीका कैसे करना है। अब मेन पॉइंट आता है ब्लू टेक्सोनॉमी, तो ब्लूम के अनुसार सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने 3 चीज़ें रखी थी। एक होता है आपका ज्ञान, ठीक है, एक होता है आपका बोध और एक होता है आपका प्रयोग। बोध होगा, बोध नहीं होगा, बोध, और एक आएगा आपका प्रयोग। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं प्रयोग, तो इन 3 चीज़ों को ब्लूम ने रखा था और इन्होंने कहा था कि ज्ञान बोध और प्रयोग, इन तीनों के आधार पर बच्चों को समझाना है। ठीक है, यह है पूरा ब्लूम के अनुसार। एक यहाँ पे पाठ योजना बनेगी। ठीक है, ये आ गया आपका ज्ञान बोध और प्रयोग। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमें 80 क्वेश्चन बनाए थे, तो 80 क्वेश्चन में हमने ये एक सारणी आपको स्टार्टिंग में बनानी पड़ती है, इसको सोच के आपको क्या करना पड़ता है काम। विशिष्ट हो गया, विशिष्टीकरण तालिका, तो ये तालिका है। तो कितने यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे प्रकरण है विशिष्टीकरण, यहाँ पे प्रकरण हो गए, कितने आपके प्रकरण लिए हैं, और ये आपके ज्ञान के है, ये बोध के, प्रयोग के, योग। ठीक है, दोनों साइड से योग निकलेगा यहाँ से भी। तो 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाए थे टोटल। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टार्ट हो चुका है सत्ता की साझेदारी, ये क्वेश्चन है, सारे ये क्वेश्चन है, ये बनाने पड़ेंगे आपको। जो भी प्रकरण होंगे उससे रिलेट आपको क्वेश्चन डालने पड़ेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, तो ये पूरी फाइल है जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी अच्छे से। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से बना के ले जा सकते हो। ठीक है, SST के मेरी जो SST है विषय, उसके अंतर्गत जितने भी मेरे को क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, यानी हमने अलग अलग लिए। SST के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गई, कई चीज़ें हैं, है ना, हिस्ट्री हो गया, ये पूरा, तो ये पूरा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में आपको आंसर की बनानी है ऐसे। तो ये थे हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, इसमें मेन है आपका एक ब्लू टेक्सोनॉमी। ठीक है, इनके हमें क्वेश्चन सीरीज़ बनानी थी, वो हमने बनाई, है ना, वो मैंने आपको बता दिया। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की फ़ाइल कैसे तैयार करनी है आज मैंने आपको बताई है ना। आई होप कि आपको पसंद आई हो। ठीक है, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरा एक और चैनल है, ठीक है, नीरज, ठीक है, नीरज बिस्ट और ब्लॉग, यहाँ पर आप ब्लॉग्स नाम से सर्च करो, आपको चैनल देखने को मिलेगा। वहाँ पे ब्लॉग्स बनाता रहता हूँ उत्तराखंड, जितने भी कल्चर है उत्तराखंड, जो हमारा कल्चर है यानी संस्कृति है, उसे रिलेट मैं यहाँ पे वीडियो डालता रहता हूँ। और काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है ना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट फिर ब्लॉग आता है नाम ज़्यादा ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ गाइस, है ना। तो ऐसे ही मतलब अभी और भी है जो फाइलें हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।